फनलैंड प्रेजेंट्स अ मैजिकल स्टोरी। जादुई टोपी। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। रोज सुबह वह नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर लौटता था। नाव उसकी आजीविका का साधन था, लेकिन वह कई साल पुरानी नाव थी, इसलिए टूटने लगी थी। इस डर से कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसने एक नई नाव बनाने का मन बनाया। उस दिन वह मछलियां पकड़ने ना जाकर जंगल चला गया ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ियां ला सके। नाव बनाने की मजबूत लकड़ियां खोजते खोजते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चली थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। तभी बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोरों से बारिश शुरू हो गई। मछुआरा रुकने के लिए आसरा खोजने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। मछुआरा उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। घर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है। उसे देखकर मछुआरा बोलता है, बाबा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारूं? रात भर के लिए मुझे अपने घर में आसरा दे दीजिए। बूढ़े आदमी ने उसे घर में बुला लिया। मछुआरे ने देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य उस बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने चली गई। बूढ़े आदमी ने चटाई बिछाई और मछुआरे को उस पर बैठने को कहा। मछुआरा चुपचाप चटाई पर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं करी। उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात नहीं करी। उनका ऐसा व्यवहार देखकर मछुआरा चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने मछुआरे को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वो दोनों सो गए। मछुआरा भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमय लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना। मछुआरे को लग रहा था मानो वो कोई भेद छुपा रहे हों। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमा के देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर वह भी बोली, गिली गिली छू, उड़ जा तू। और वो भी गायब हो गई। ये देखकर मछुआरा हक्का बक्का रह गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा कि देखता हूँ कि उस संदूक में आखिर है क्या। वह संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वो टोपी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक बड़े घर की रसोई में पाया। बूढ़ा आदमी और औरत भी वहां थे और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। मछुआरे को वहां देख वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और घर की रसोई में रखे सोने चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल लिए। फिर टोपी पहनकर बोले, गिली गिली छू, उड़ जा तू। और गायब हो गए। मछुआरा अपने स्थान पर खड़े खड़े रसोई का मुआयना करने लगा। स्वादिष्ट खाने की खुशबू जब उस तक पहुंची तो उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा कि मैं भी खाना खा लेता हूँ, और वो भी खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थक गया था। उसने सोचा कि अभी उजाला होने में समय है, एक झपकी मार लेता हूँ। लेटते ही उसे नींद आ गई और वह सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब
उस घर का रसोइया रसोई में आया तो उसने एक आदमी को वहां पर सोते हुए देखा और वो चौंक गया। वो तुरंत वॉचमैन को बुला लाया। वॉचमैन ने उसको उठाया और अपने मालिक के पास ले गया। वॉचमैन अपने मालिक से बोलता है, मालिक, आज हमने उस चोर को पकड़ ही लिया जो रोज घर की रसोई से सोने चांदी के बर्तन की चोरी किया करता था। मछुआरे ने अपना पक्ष रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मालिक ने उसकी एक न सुनी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जब हवलदार उसे जेल में डालने लगा तो मछुआरे ने सोचा कि बिना प्रयास किए जेल जाने से अच्छा है कि बचने का एक प्रयास कर ही लूं। उसने हवलदार से कहा, साहब, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये एक इच्छा है। हवलदार ने पूछा, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा ये है कि मैं अपनी टोपी पहनकर ही जेल में जाऊं। हवलदार उसकी ये बात मान जाता है और दूसरे हवलदार को उसकी टोपी लाने के लिए कहता है। दूसरा हवलदार जैसे ही टोपी लेकर आया, उस मछुआरे ने फटाक से वो टोपी पहन ली और बोला, गिली गिली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही वो मछुआरा गायब हो जाता है। टोपी के जादू की वजह से मछुआरा एक जंगल में आ गया और उसने देखा कि पास में ही लकड़ियां पड़ी हुई हैं जो नई नाव बनाने के लिए उपयुक्त हैं। इस तरह उसे नाव बनाने के लिए लकड़ियां मिल गईं। उसने उन लकड़ियों से नई नाव बना ली। जादुई टोपी उसके पास ही रही, लेकिन उस दिन के बाद से उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वह अपने साधारण जीवन में सुखी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें।